हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है, पादप में पोषण। तो डियर, यहाँ पे हम लोग साइंस का जो क्लास है ये आपका सीटेट के लिए हम लोग टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके एक एक पूरे क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का पोषक। देखिए पोषक होता क्या, पोषक तत्व जो रहता है ना ये आपका भोजन में जो रहता है उपस्थित रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया एवं खनिज जो रहता है ये आपका भोजन का घटक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए आवश्यक है, जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी में है कि ये जो है शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव। क्षतिग्रस्त भागों मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको चोट लग गया, कहीं कट गया है, ठीक है, या कहीं घाव हो गया है, तो देखते हैं कहीं कटने के बाद, घाव होने के बाद वो फिर से भर जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये इसी भोजन के कारण होता है। और भोजन में जो आपका पोषक तत्व उपस्थित रहती है उसी के कारण होता है, ठीक है। तो पोषक समझ में आ गया। तो देखिए पादप जो रहता है ना ये एक ऐसा जीव है ना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से जो रहता है ना अपना भोजन बनाता है। क्या करता है, अपना भोजन बना सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपना खाना बनाता है, ठीक है, अपना खाना स्वयं बनाता है। कौन बनाता है, तो ये आपका पादप बनाता है, मतलब पेड़ पौधे होता है, ठीक है। अब देखिए भोजन क्या होता है, तो भोजन ना ये एक आपका क्या है, तो ये एक विधि है। विधि मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि अभी हम लोग खाना खाएं, ठीक है, खाना ग्रहण किए, खाना ग्रहण करने के बाद वो जो खाना है उसका उपयोग हो रहा है, उसका उपयोग किस में हो रहा है, तो शारीरिक संरचना में हो रहा है, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। तो पोषण जो रहता है ये विधि होता है जिसमें जीव जो रहता है अपना खाना जो रहता है स्वयं बनाता है, ठीक है। तो जो अपना खाना स्वयं बना रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे, वैसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे पोषण को हम लोग स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। स्वपोषण मतलब क्या हुआ, जो कि अपना खाना स्वयं बना रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, तो ये क्या हो गया, पादप क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। लेकिन जंतु और अधिकतर जो आपका जीव है, जैसे कि अगर हम लोग अपनी बातें करें, मनुष्य की बातें करें या जानवरों की बातें करें, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। ये आपका जो है, जो पादप जो है, जो भोजन को संश्लेषित किया है, जो बनाया है, उसी को ये ग्रहण करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रकाश संश्लेषण, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ये एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो रहता है ये अपना खाना स्वयं बनाता है। कार्बोहाइड्रेट और क्या क्या उसकी ज़रूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और खनिज की ज़रूरत होती है, और आपका सनलाइट जो रहता है, सूर्य की जो रोशनी होती है उसकी उपस्थिति में बनाता है, ठीक है। तो कौन बनाता है, तो इसमें पत्तियाँ जो रहती है ना यही आपका संश्लेषण करती है, क्योंकि इस पत्ती में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल क्या होता है ना, एक ग्रीन पिगमेंट रहता है। पूछा जाता है कि क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में होती है, तो सूर्य की उपस्थिति में होती है। तो इसी पत्ती के सरफेस में यानी उसकी सतह में क्या होता है, आपका सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में, सूक्ष्म रंध्रों मतलब क्या होता है, रंध्रों मतलब देखिए स्टोमाटा होता है, ठीक है। ये स्टोमाटा जो रहता है, सूक्ष्म रंध्रों, ये एक छोटा 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 आपका कब जाता है, छेद होता है, जो कि आपके इस पत्ते में, पूरे पत्ते में उपस्थित रहता है। और इसी छेद से जो रहता है आपका सूर्य की जो रोशनी है ना ये आपका अंदर जाता है। और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना जो कि हम लोग रिलीज करते हैं, जो ये आपका आपका वातावरण में रहता है, तो ये इसी से घुसता अंदर आता है और फिर वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि रंध्र क्या होता है। तो रंध्र जो रहता है ये आपका छोटा छोटा छिद्र होता है जो कि आपका पत्ते में उपस्थित रहता है। अब देखिए जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे आपका जंतु है उस वो हर जो है वो कोशिका से बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसी कोशिका में जो है ये आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हो रहा है। तो इस कोशिका में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ये आपका एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका का
बीच का जो सेंटर है इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, और ये जो लेयर है इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसमें एक तरह का द्रव्य उपस्थित रहता है। इस द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोशिका का एक चित्र है। क्लियर है ना यहाँ पे। अब देखिए, क्लोरोफिल के बारे में हम आपसे पहले ही डिस्कस कर दिए थे कि ये एक हरा वर्णक मतलब हरा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट रहता है। ठीक है, और इसी की सहायता से जो है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। किस ऊर्जा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सूर्य की प्रकाश की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये तो आपको पता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलता, जल के साथ, ठीक है ना, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बना रहा है और आपका ऑक्सीजन जो है रिलीज कर रहा है, और इसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आपका मनुष्य लोग जो रहता है, ये हम लोग जो है आपका इनहेल मतलब कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, यही इसका खाना बनाता है। यही खाना जो रहता है ये पत्ते में जो है स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो क्लियर है ना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या है, द्रव कोशिकाएं, पत्ती की काट। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्टोमाटा जो रहता है ना, ये इस तरीके से बंद रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्री द्वार कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। और जैसे ही इसमें आपका क्या कहते हैं, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इंटर करता है पत्ते में, ये जो रहता है ये बंद हो जाता है। और फिर अगर मान लीजिए ये बाहर निकलना रहता है, तो ये जो द्वार है ना ये खुल जाता है। फिर इस तरीके से यहाँ से क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। और जो पानी जो रहता है ना, जो आपका सूर्य की रोशनी से गर्म हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। तो ये भाप भी इसी से निकल जाता है। ठीक है, देखिए, अगर स्टार्च मतलब किसी भी पत्ती में स्टार्च है क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो आपका किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ये आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, तो अगर स्टार्च किसी पत्ते में है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण हो चुका है, क्योंकि स्टार्च जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डियर, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।